बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार भाई साहब। आइए आज हम आपको एक बहुत खास बात बताते हैं। विश्लेषण करते हैं उस कांड का जो मध्य प्रदेश में हुआ था। सूसू कांड, पेशाब कांड, मूतू कांड, मूत्र कांड, है ना, कर्म कांड, जो भी आप समझ लो जो हुआ था ना, तो उसका विश्लेषण करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पूरा इसके पीछे की मानसिकता क्या है। मतलब एक शख्स ने दूसरे शख्स के ऊपर पेशाब कर दिया, है ना, खुलेआम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कानून का खौफ नहीं है। मतलब एक व्यक्ति सरेआम किसी के ऊपर पेशाब कर सकता है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये हुई कि जो सरकार कहती है कि हमने इतने शौचालय बनवाए, इतने शौचालय बनवाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की इस बात में भी झूठ है। वो जो शुक्ला जी, उनके घर में शौचालय नहीं होगा, तभी उन्होंने बाहर आकर के किसी के ऊपर मुद्द दिया। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात यह है कि शुक्ला जी ने जिस आदिवासी शख्स के ऊपर पेशाब किया, वो शख्स कोई विरोध नहीं कर रहा था। इन्होंने आराम से खड़े होकर के इत्मीनान से फुल मुताई किया उनके ऊपर। वो कोई विरोध नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदिवासी, गरीब या पिछड़ा व्यक्ति विरोध करने लायक भी नहीं बचा है। कोई विरोध नहीं किया। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो विश्लेषण से निकल करके सामने आई है कि एक आदमी पेशाब कर रहा है, दूसरे आदमी के ऊपर पेशाब की जा रही है, और तीसरा आदमी भाई साहब वीडियो बना रहा है। मतलब तीसरे किस्म का आदमी समाज में ऐसा मौजूद है कि कौन मूत रहा है, क्यों मूत रहा है, किसी के ऊपर मूत रहा है, उस शख्स को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो, उसका कैमरा, उसका मोबाइल, उसकी दुनिया, वो अपने उसमें मस्त है। एक तो विश्लेषण से ये बात निकल करके सामने आई है। और चौथी बात, अहम बात, वो ये है कि फिर मुख्यमंत्री आवास में इस शख्स को, जो पीड़ित था, इसको बुलाया गया। तो पीड़ित आदिवासी को अगर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना है तो उसके लिए उसको सत्ताधारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के द्वारा मूत्र स्नान करवाना पड़ेगा, तभी वो वहां तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच पाता। एक और खास बात इस विश्लेषण से निकल करके सामने आई है कि बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी के अपने आवास पे बुला करके पैर धोए। इससे यह भी साफ हो गया कि वहां पे कानून व्यवस्था तो कमजोर थी ही, और उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, और भी जितनी बातें मैंने बताई, ये सब पाप मुख्यमंत्री के होते हुए हुए, उनके शासनकाल में हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने उनके पैर धो करके दरअसल अपने पाप धो लिए। ये एक विश्लेषण से बात निकल करके सामने आई। और तीसरी और अहम बात कि ये जो सज्जन थे आदिवासी, जिनके ऊपर ऐसा किया गया था, वो मीडिया के द्वारा और इनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, लोगों के द्वारा अचानक सेलिब्रिटी बना दिए गए। अब सीएम साहब ने अपने आवास पे बुला करके उनके पैर वैर धोए, तो कांग्रेस पार्टी के भी एक नेता ने उनको बुला के कुर्सी पे बिठा करके उनको जो है गंगा जल से पवित्र करने का प्रयास किया। मतलब वो अपना अलग दिखा रहे हैं कि भाई देखो, हम लोग आदिवासी के साथ हैं या हम ये कर रहे हैं। तो राजनीति, चूंकि चुनाव वहां पर करीब है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अपना अपना रोटियां सेक रहे हैं। तीसरी और तीसरी क्या बोल रहा हूं, कई तो हो चुके हैं, है ना। सबसे अहम बात एक और है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे आदिवासी को बुलाया, उसके पैर धोए, उसकी पत्नी से बात किया, उसको भोजन कराया, उसको शॉल, सब सम्मान सम्मान किया, ठीक है, जो भी किया। लेकिन वैसी ही घटनाएं, उसी से मिलती जुलती घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश में कई हो चुकी है। ग्वालियर में एक बस के अंदर एक शख्स को पकड़ करके कुछ लोगों ने मारा, पीटा और अपना पैर चाटने को मजबूर किया। क्या ये खबर मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंची?
क्या मुख्यमंत्री जी उस शख्स को सीएम आवास पे बुला करके उसका पैर नहीं धोएंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसको शॉल नहीं पहनाएंगे? जी हाँ, शायद नहीं, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं इस घटना को, अभी तक मुख्यमंत्री ने इसमें कोई चूं तक नहीं की है, क्योंकि जिसके साथ ये घटना हुई है बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था। तो मुख्यमंत्री जी द्रवित तो हुए, आदिवासी को लेकर के एक्शन में आए, उसके घर में बुलडोजर चला दिया, ये कर दिया, जेल भेज दिया, एनएसए लगा दिया, इनका पैर धो दिया, क्योंकि आदिवासी थे, आदिवासी भाई बंधु चुनाव में नाराज ना हो। लेकिन ये तो मुस्लिम है, चूं तक नहीं किया। तो इस घटना के बाद से इस विश्लेषण से कई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, जिसमें से सब कुछ एकदम स्वच्छ जल की तरह आपको दिख रहा है और इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री सारे लोग एक्टिव होते, इस तरह का माहौल नहीं बनाते, इस तरीके की चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, या इस तरीके के कार्य करने वाले लोगों को समय समय पर उनको दंडित किया जाता या इस चीज़ पर नज़र रखी जाती, तो शायद ये नहीं होता। लेकिन अब एक शख्स के तो इन्होंने पैर वैर धो दिया, सम्मान कर दिया, लेकिन बाकी अलग अलग जिलों में दूसरी जगह पर इसी तरीके के कांड हो रहे हैं, जिस पे सीएम साहब मौन है, क्योंकि वो कहते हैं ये कौन है, हमको नहीं पता। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।